साहब क्या है, क्या थे, इसको एक शेर पढ़कर मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि साहबुद्दीन साहब क्या थे। तो जिसको छुआ वो आफताब बन, वो महताब बन, जिसको छुआ वो महताब बन गया, गले जिसको लगाया वो आफताब बन गया, और दिल में जिसे बिठाया वो नायाब बन गया, और जिससे भी हिकारत की वो भी कामयाब बन गया। वाह भाई। तो BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। डॉक्टर साहबुद्दीन साहब कोरोना में शहीद हुए और इस परिस्थिति में शहीद हुए कि न उनसे कोई मिल सकता था, और मगर उनके बेटा बाबू असामा जो हिम्मत दिखाया, शान ही नहीं पूरे वर्ल्ड से जो लोग उनके चाहने वाले हैं जब दिल्ली की धरती पे आते हैं तो असामा बाबू ने अकेले लड़ाई लड़कर उनका जो कब्र है उस पर मार्बल का एक स्ट्रक्चर बनवा दिया, उस पर उनका नाम खुदवा दिया। उसका बहुत विरोध हुआ, मगर उसने साहबुद्दीन साहब वाला रुख, अब चौथी पुण्यतिथि पर साहबुद्दीन साहब की पुण्यतिथि पर मैं फूलों की गुलदस्ता पेश करता हूँ और अल्लाह तबारक व तआला से, ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। डॉक्टर साहबुद्दीन साहब कोरोना में शहीद हुए और इस परिस्थिति में शहीद हुए कि न उनसे कोई मिल सकता था, और मगर उनके बेटा बाबू असामा जो हिम्मत दिखाया, अकेले उस लड़ाई को लड़े और दिल्ली की उनका लाश को सिवान नहीं लाने दिया गया, तो अकेले उन्होंने दिल्ली के कब्रिस्तान में दफन करवाया। और उस मायूसी को पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा वर्ल्ड देख रहा था कि कितना बेबस वो बच्चा था जो अकेले सारी मुसीबतों को झेल रहा था। मगर मैं आपको बता दूं कि शेर का बच्चा शेर होता है। उसने एक ऐसा काम किया जो आज सिवान ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे वर्ल्ड से जो लोग उनके चाहने वाले हैं जब दिल्ली की धरती पे आते हैं तो असामा बाबू ने अकेले लड़ाई लड़कर उनका जो कब्र है उस पर मार्बल का एक स्ट्रक्चर बनवा दिया, उस पर उनका नाम खुदवा दिया। उसका बहुत विरोध हुआ, मगर उसने साहबुद्दीन साहब वाला रुख अख्तियार किया। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बहुत मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। साहबुद्दीन साहब क्या है, क्या थे, इसको एक शेर पढ़कर मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि साहबुद्दीन साहब क्या थे। तो जिसको छुआ वो आफताब बन, वो महताब बन, जिसको छुआ वो महताब बन गया, गले जिसको लगाया वो आफताब बन गया, और दिल में जिसे बिठाया वो नायाब बन गया, और जिससे भी हिकारत की वो भी कामयाब बन गया। वाह भाई। तो ये है प्रेम, ये है उनके प्रति समर्पण। और ये बताइए दूसरी बात, और लोग कहते हैं कि देह मरती है, किरदार नहीं मरते। देह मरती है, किरदार नहीं मरते, जिस्म दफन होते हैं, सरदार नहीं मरते। और सरदार के रूप में साहबुद्दीन साहब ने हमें नया सरदार दिया है, ओसामा साहबुद्दीन।